Hello students, in previous lecture we have learnt about the method LCM method, least common multiple of number. We have learnt how to find out LCM. Yesterday we did the question number 6 कि हमें LCM कैसे फाइंड आउट करना था. हमें नंबर्स गिवन होते थे, हम पहले उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, फिर हम देखते थे कि कौन सा फैक्टर मैक्सिमम कितने टाइम्स आया, उसको हम LCM में मल्टीप्लाई कराते थे. जैसे हमने 24 के लिए देखा था कि 2 कितने टाइम आ रहा है मैक्सिमम 3 टाइम, और 3 मैक्सिमम कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम. तो उनको हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कराया. आज का जो क्वेश्चन है हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है, जो आपको नंबर्स गिवन है इनका. तो हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, 10 और 14 का LCM कितना आता है. प्रीवियस लेक्चर का काम 4 स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया था, दीक्षा ने, पीयूष ने, समीर ने और कार्तिक सिवाच ने. बाकी बच्चे भी जल्दी कंप्लीट करो और अपनी नोटबुक्स टाइमली चेक कराया करो. अब हम देखते हैं इन दो नंबर्स का LCM फाइंड आउट कैसे करते हैं. तो वही सेम थिंग, पहले हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे. आपको प्राइम नंबर की लिस्ट भूलनी नहीं है. 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13. ये मेनली आपके प्राइम नंबर्स हैं, इन्हीं से आपको डिवाइड करके देखना होता है. तो पहले हम देखेंगे क्या ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है. यस, ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, क्योंकि ये नंबर हमारा कैसा है, इवन नंबर. जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट क्या मिलेगा, 5. अब 5 हमारा इस लिस्ट में है, जो कि हमारी क्या है, प्राइम नंबर की लिस्ट. तो इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, फर्दर इसकी हमें फैक्टराइजेशन नहीं करनी. नेक्स्ट आपका नंबर कौन सा है, 14. तो आप पहले देखो क्या ये 2 से डिविजिबल है. यस, दिस इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 4. तो जब हमने इसको 2 से डिवाइड करा तो हमें क्वोशिएंट क्या मिलेगा, 7. अब 7 देखो हमारी लिस्ट का नंबर है, जो कि क्या है, एक प्राइम नंबर. तो इसको हमें फर्दर फैक्टराइज नहीं करना. अब हम लिखते हैं अपनी फैक्टराइजेशन. 10 को हम लिखेंगे, जो आपको मैंने L बताया था कि आप नंबर्स को कैसे लिखते हो, 2 मल्टीप्लाई विद 5, आपकी वैल्यू आ जाएगी 10. इसीलिए हमने इसके बीच में इक्वेलिटी का साइन लगाया है. और 14 को कैसे लिख पाएंगे हम, 2 मल्टीप्लाई विद 7. तो जब हमने LCM फाइंड आउट करना होता है, फिर हम फैक्टर्स को देखते हैं कि कौन सा फैक्टर मैक्सिमम कितनी टाइम्स आ रहा है. तो जो आपका फैक्टर है 2, 10 में कितने टाइम है, 1 टाइम, और 14 में भी 1 टाइम. तो कोई भी इनमें से मैक्सिमम नहीं है, तो आपको सिर्फ इसको एक ही बार कंसीडर करना है. अगर 14 में 2 टाइम आता तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कराते, बट दोनों ही केसेस में 1 टाइम आ रहा है, तो इनका मैक्सिमम भी क्या बनेगा, सिर्फ 1. तो हमें इसको क्या लिखना है, 2 एज इट इज. फिर हमने देखा फैक्टर 5, 10 में तो 1 टाइम आ रहा है, एक बार है 10 के फैक्टर्स में, और 14 के फैक्टर में एक भी बार नहीं. तो 1 और 0 में से कौन बड़ा है, 1. तो हम 5 को कितनी बार लिखेंगे, 1 टाइम. फिर नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा बचा है 7. 7 10 के फैक्टर्स में नहीं है, तो मतलब 0 नहीं है, और 14 के फैक्टर में कितनी बार आया है, 1 टाइम. तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, 1. तो 7 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा LCM में, 1 टाइम. तो हम इसकी मल्टीप्लाई 1 टाइम कराएंगे. ये जो सारा आपका वर्क है, ये आपका रफ वर्क रहेगा. तो अब आप देखो 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10, और 10 7 जा 70. तो 10 एंड 14 का LCM आपका कितना आया, 70. आपको कल वाला काम ही करना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 में करा था. आप नंबर्स को लो, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो उनकी, फिर LCM के लिए देखो मैक्सिमम वो फैक्टर आपका कितने टाइम्स आ रहा है, फिर उनकी आप मल्टीप्लाई करा दो फर्दर, वो आपका कहलाएगा LCM. लेट अस सी अनदर क्वेश्चन. दिस इज 5th पार्ट. आपको LCM निकालना है 4 का, 27 का और 36 का. तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना. 4 तो हमने कल 6 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी किया था. 4 की फैक्टराइजेशन हमारी क्या आई थी, 2 से डिवाइड होने के बाद 2. तो इसको हम इतना ही कर लेंगे, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं 27 की फैक्टराइजेशन. ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये नंबर हमारा इवन नंबर नहीं है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 7. तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है.
3 से डिविजिबिलिटी के लिए आपने रूल पढ़ा था कि सम ऑफ डिजिट जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 + 7 9, यस 9 आपका 3 की टेबल में आता है, तो आपका ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जब आप 3 को 27 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 9। फिर से हम अपनी लिस्ट में गए, 9 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये नंबर हमारा क्या है, इवन नंबर नहीं है। फिर हमने चेक करा क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, यस ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 3 आपका होता है 9। अब हमारे को प्राइम फैक्टर मिल गया तो इसकी हम फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर की फैक्टराइजेशन देखते हैं। ये नंबर हमारा इवन है तो फर्स्टली ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 एंड 2 8 16। ये भी हमारा एक इवन नंबर है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 9 18। फिर 9 हमने यहाँ पे भी देखा, 3 3 होता है हमारे पास 9। तो अभी हमने तीनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन निकाल ली है। वैसे कल हमने 36 की फैक्टराइजेशन भी की थी, ये हमारा प्रीवियस के जैसा ही है। अभी हम 4 की फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 2 × 2 और 27 की क्या हो जाएगी, 3 × 3 × 3, क्योंकि ये हमारा 3 टाइम्स आ रहा था। और 36 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3, जो ये नंबर हमारे एल शेप पे आ रहे हैं। अब हमारे जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो हमारे कौन कौन है, एक 2 है और एक 3 है। 4 में 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। और इसमें 27 में 2 0 टाइम आया, एक भी बार 2 हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 0 टाइम। और 36 में 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। तो हमारा इनका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 2 0 और 2 में से कौन बड़ा है, 2। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 27 एंड 36, तो हम 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें थर्ड फैक्टर जो हमारा नेक्स्ट है फैक्टर 3 को भी देखना है। 4 में 3 कितने टाइम्स आ रहा है, एक भी बार नहीं आ रहा, तो मतलब हम लिखेंगे 3 0 टाइम आ रहा है। 27 में 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। और 36 में 2 टाइम। तो अब इन तीनों में से मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका 3 है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स। तो जब आप इनको सोल्व करोगे, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 4 आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है आपके पास। 4 7 28, कैरी 2, 4 2 8 और 2 10। तो इसका एलसीएम कितना हो गया आपके पास, 108। तो आई होप अब आप ये समझ गए होगे, ये सारा आपका रफ वर्क है। बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है जिसमें आपके नंबर सिर्फ ये वाले आने चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम इस तरह से लिखते हैं। फिर आपको चेक करना है जो आपके फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो मैक्सिमम कितने टाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उतने टाइम आप उसकी एलसीएम में मल्टीप्लाई करा दोगे। सो अब आप ये 12 पार्ट्स इजीली कंप्लीट कर पाओगे। आपको इनमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, वे मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से करना है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, शो दैट 128 इज द मल्टीपल ऑफ 16 एंड 8 बट नॉट ऑफ 24। इसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, वो क्या है इसकी सिमिलर ही। आपको बताना है 18 किसका मल्टीपल है, 3 का और 6 का, बट 5 का नहीं है। जैसे हमारे क्वेश्चन में है कि 128 मल्टीपल है 16 का और 8 का, बट 24 का नहीं है। तो आप इसको कैसे करोगे, जिसका मल्टीपल है जब आप उस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 0। जैसे 3 का मल्टीपल है तो 3 6 18, रिमाइंडर मिला 0। और ये कह रहा है आपको 6 का भी मल्टीपल है तो 6 3 18, रिमाइंडर बचा आपके पास 0। बट नॉट ऑफ 5, बट 5 का मल्टीपल नहीं है, तो इस केस में आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 0 से कोई डिफरेंट नंबर आएगा। तो जब आपने 18 को 5 से डिवाइड करा, 5 3 15, रिमाइंडर बचा 3। तो इससे हम बता पाए कि 18 जो है हमारा 5 का मल्टीपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही करोगे, 128 को 16 से डिवाइड करोगे तो भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा, और जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा। बट जब आप 24 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर आपका 0
नहीं आएगा। तो इसी तरह आपका असाइनमेंट 3.6 इसके साथ कंप्लीट होता है। असाइनमेंट 3.7 में जस्ट आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। वो क्या होता है कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल आती है आपके, उनका जब आप HCF फाइंड आउट करो और LCM निकालो उनकी प्रोडक्ट के इक्वल। जस्ट ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है और कुछ नहीं करना। इसके साथ आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। आगे की एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। असाइनमेंट 3.6 आपको कंप्लीट करना है और इसी के साथ चैप्टर 3 भी आप कंप्लीट करके अपना होमवर्क चेक करा लोगे। सभी बच्चों के लिए है ये, सबको करना है और सबको चेक भी कराना है। थैंक यू।